नमस्कार दोस्तों, मुखिया जी कंप्यूटर क्लासेस में आपका स्वागत है। तो 16 अक्टूबर को आने वाले आरसीईटी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए कुछ हम आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीट्स लेके आए हैं। वो क्या है इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। तो पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है कि निम्न में से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो मोबाइल में काम आने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है वो इनमें से कौन सा नहीं है। तो इनमें से जो राइट आंसर होगा वो रहेगा आपका गूगल प्ले स्टोर। तो गूगल प्ले स्टोर आपका मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। अब अगले प्रश्न के बारे में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपका? अगले प्रश्न है आपका, एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीट में सेल्स में कुछ नंबर स्टोर हैं, उन सेल की संख्या जिनमें 40 से ज्यादा नंबर हैं, जानने के लिए कौन सा फंक्शन प्रयोग में लाना होगा। तो कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जो आपका विभिन्न प्रकार के सेल्स बने हुए हैं तो केवल 40 वालों को दिखाए, है ना। तो एक यूनिक जो आपका डेटा है वो निकालने के लिए आपका जो फॉर्मूला रहेगा वो है आपका काउंटिफ। तो राइट आंसर रहेगा आपका इसमें डी इज राइट आंसर रहेगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, तीसरा प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में नया चार्ट बनाने के लिए निम्न में स्पेक्स होंगे, स्टेप्स क्या क्या होंगे। तो नया चार्ट आपको बनाना है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, तो क्या क्या स्टेप्स आपके द्वारा लिए जाएंगे। तो इसमें से जो राइट आंसर रहेगा आपका वो सेलेक्ट डेटा। सेलेक्ट डेटा करने के बाद आपको इंसर्ट टैब में जाना है और इंसर्ट टैब में सेलेक्ट चार्ट करना है आपको। तो ये आपका राइट आंसर सी रहेगा। तो सी इज राइट आंसर इसमें आपका रहेगा। तो राइट आंसर इज सी इसमें रहेगा आपका। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर चौथा आपका क्या है? तो प्रश्न नंबर 4 में मात्र एक स्लाइड का माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में एनिमेशन चेक करने के लिए निम्न फीचर प्रयोग में लाया जा सकता है। तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में एनिमेशन चेक करने के लिए कौन सा फीचर प्रयोग में लाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका वो राइट आंसर रहेगा आपका इसमें से आंसर नंबर बी, प्रीव्यू। तो प्रीव्यू के द्वारा हम नए फीचर को क्या ला सकते हैं, लेकर आ सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंदर। पांचवा प्रश्न देखते हैं आपके। पांचवा प्रश्न क्या है, एक माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट स्लाइड में आवाज डालने के लिए किसका इस्तेमाल होता है। भाई माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंदर यदि आप आवाज ऐड करना चाहते हो तो वो किसका इस्तेमाल करेंगे आपका। तो 4 में से आपका जो राइट आंसर रहेगा वो राइट आंसर रहेगा आपका सी। इंसर्ट टैब के बाद मीडिया ग्रुप में ऑडियो के बाद साउंड फाइल क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। तो ये आपका जो सी है वो आपका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपका? तो प्रश्न नंबर 6 को देखते हैं। आप अपने ई टिकट के आरक्षण की वर्तमान स्थिति जान सकते हैं। तो किसके द्वारा वर्तमान स्थिति जान सकते हैं आप? तो आंसर नंबर रहेगा इसमें सी। तो सी जो है आपका करेक्ट आंसर रहेगा। तो सी है आपके PNR नंबर के थ्रू आप अपने ई टिकट के आरक्षण को जान सकते हैं। ठीक है, तो PN नंबर के थ्रू आप अपने ई टिकट के आरक्षण को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। 7वां प्रश्न क्या है आपका, निम्न में से अमान्य ईमेल एड्रेस है। तो अमान्य ईमेल एड्रेस क्या है? तो सबसे पहले तो आप देखते हो कि आप कोई भी ईमेल आईडी बनाओगे तो email.com तो आपको उसमें पीछे लिखना पड़ेगा। तो ये जो आपका पहला है इसमें email.com आपका नहीं लिखा हुआ। तो ये जो आपका आंसर नंबर प्रश्न नंबर 7 में जो आपका ऑप्शन है ए, वो इसका राइट आंसर रहेगा कि किस तरीके से इसमें आप ईमेल एड्रेस सही नहीं देख पा रहे हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 7 की 8 हो गया हमारा। 8 की तरफ चलते हैं। वोटर सर्विसेज के लिए पोर्टल है। तो वोटर सर्विस के लिए कौन सा पोर्टल इस्तेमाल में किया जाता है? तो आंसर नंबर रहेगा इसमें आंसर नंबर डी। तो आंसर नंबर जो आपका डी है, NVSP आपका वोटर सर्विसेज के लिए एक अच्छा पोर्टल माना जाता है। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 में क्या है, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग से आप क्या समझते हैं। कोई भी पैराग्राफ में आपको फॉर्मेटिंग करनी है तो उस चीज से आप क्या समझते हैं। तो आंसर नंबर जो रहेगा इसमें राइट आंसर वो आंसर नंबर रहेगा ए, अलाइन टेक्स्ट कर सकते हैं ना। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग के लिए आप अलाइन टेक्स्ट कर सकते हैं। तो आंसर नंबर ए इसका क्या रहेगा, राइट आंसर जो है वो रहेगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अब आपके बारे में प्रश्न की तरफ चलते हैं। MS आउटलुक 2010 की
अकाउंट सेटिंग से आप सेट कर सकते हैं। तो क्या सेट कर सकते हैं आप, तो इसमें जो आपका राइट आंसर रहेगा वो राइट आंसर रहेगा आपका 12वें प्रश्न के अंदर, 12वें प्रश्न के अंदर जो आपका राइट आंसर है वो है डी। तो इन सभी के द्वारा हम आपके MS आउटलुक 2010 की अकाउंट सेटिंग को सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर इज आपका डी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका 13वां प्रश्न, भारतीय IT एक्ट 2000 में कंप्यूटर कोर्स को कोड से छेड़छाड़ करना निम्न धारा के अंतर्गत अपराध है। तो किस धारा के अंतर्गत IT एक्ट के कंप्यूटर कोर्स से आप यदि कोई भी छेड़छाड़ करते हो तो आपका कानूनी अपराध माना जाएगा? कौन सी धारा में ये लिखा हुआ है भारतीय संविधान के अंदर? तो आंसर नंबर इसमें रहेगा, आंसर नंबर बी इज राइट आंसर। तो आपकी जो धारा नंबर 65 है तो उसमें आपके IT एक्ट को छेड़छाड़ करने पर निषेध कराया गया है। ठीक है, भारतीय संविधान के थ्रू। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका मेलिंग शिष्टाचार के से आप, तो मेलिंग शिष्टाचार के लिए आप क्या कर सकते हैं तो वो चीज देखेंगे। तो 14वें प्रश्न का राइट आंसर रहेगा ए। तो ए इज राइट आंसर। फॉरवर्ड करने से पहले प्रामाणिकता की क्या करें, जांच करें। मेलिंग शिष्टाचार से यदि आप परिचित हैं तो फॉरवर्ड करने से पहले आपको क्या करनी पड़ेगी, प्रामाणिकता की जांच करनी पड़ेगी। तो ए इज राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न आपका 16वां प्रश्न, किस फीचर माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट स्लाइड की बैकग्राउंड सेट करने में काम आता है? तो कौन सा फीचर माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की बैकग्राउंड सेट करने के लिए काम में जो लिया जाता है वो कौन सा फीचर है? तो 16वें प्रश्न का राइट आंसर रहेगा आंसर नंबर सी, ग्रेडियंट फिल आपका क्या रहेगा इसमें राइट आंसर रहेगा। ठीक है, तो आंसर नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो 17वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में सही चयन कीजिए। तो सही चयन आपको देखना है कि कौन सा इसमें से आपस में मिला हुआ है सही तरीके से 17वें प्रश्न में। तो 17वें प्रश्न में आपका आंसर नंबर जो डी है वो इज राइट आंसर माना जाएगा। तो आंसर नंबर डी, राज वैल्यूड डॉक्यूमेंट स्टोरेज के लिए क्या की जाती है, ये साइट इस्तेमाल की जाती है। तो आंसर नंबर डी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पैन कार्ड बनाने के लिए ऑनलाइन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा सकता है। यदि पैन कार्ड आप ऑनलाइन कर रहे हो तो उसके लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किस तरीके से किया जा सकता है? तो इसमें 18वें प्रश्न में आपका जो राइट आंसर रहेगा तो राइट आंसर रहेगा, राइट आंसर इज सी। तो सी इज राइट आंसर। NSDL पर आप प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। तो राइट आंसर इज सी। 19वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 19वां प्रश्न क्या है आपका, मोबाइल कनेक्शन में वायरलेस नेटवर्क को लैपटॉप में प्रयोग करने के लिए क्या करेंगे आप? तो आंसर नंबर डी इज राइट आंसर। आंसर नंबर डी इज राइट आंसर रहेगा इसमें। तो आंसर नंबर डी क्या है, मोबाइल पर हॉटस्पॉट बनाएं। ठीक है, हॉटस्पॉट के द्वारा हम वायरलेस इंटरनेट क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 20, अपने रास्ते की खोज करने के लिए आप प्रयोग कर सकते हैं। अपने रास्ते की खोज करने के लिए आप क्या प्रयोग कर सकते हैं कंप्यूटर के अंदर? तो राइट आंसर रहेगा इज सी। सी इज राइट आंसर। गूगल मैप के द्वारा, आप सभी लोग जानते हैं कि गूगल मैप से हम किसी भी रास्ते की कर सकते हैं, खोज जो है वो कर सकते हैं। तो सी इज राइट आंसर, गूगल मैप के द्वारा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 21, एंड्रॉयड फोन के सॉफ्टवेयर का वर्जन जानने के लिए डायल कीजिए। एंड्रॉयड फोन का जो सॉफ्टवेयर है उसका कौन सा वर्जन है, कौन से वर्जन में उसको तैयार किया गया है, तो ये जानने के लिए आप क्या नंबर डायल करेंगे? तो इसका आंसर नंबर ए इज राइट आंसर रहेगा। स्टार हैशटैग 1234 हैश इसका क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपका, अगला प्रश्न है आपका, ईमेल संदेश का प्रयोग फाइल भेजने के लिए किया जा सकता है। क्या ईमेल संदेश से आप कोई भी फाइल भेज सकते हैं? किस तरीके से भेज सकते हैं? तो राइट आंसर रहेगा आपका, राइट आंसर इसमें डी इज राइट आंसर। एक या अधिक फाइलें 25 MB साइज तक की होनी चाहिए यदि ईमेल के थ्रू आपको कोई भी फाइल भेजनी है। तो आपका तो 22वें प्रश्न के अंदर जो आपका आंसर नंबर डी है, तो
तो वो एक राइट आंसर जो है वो माना जाएगा। तो डी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपका 23वां प्रश्न क्या है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट में शेप्स आउटलाइन फीचर बदल सकता है। तो क्या इसका राइट आंसर रहेगा 23वें प्रश्न के अंदर? तो आंसर नंबर बी इज इसमें क्या रहेगा, राइट आंसर जो है वो रहेगा। आउटलाइन के द्वारा, तो बी इज इसमें राइट आंसर। आउटलाइन कलर के द्वारा हम वैथ उसकी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, इसमें राइट आंसर बी था आपके 23वें प्रश्न के अंदर। 24वें प्रश्न के अंदर देखते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट में चार्ट बनाने के लिए मुख्य भाग है। यदि आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की वर्कशीट में कोई भी चार्ट तैयार करना है तो उसका मुख्य भाग जो है वो क्या रहेगा। जो 24वें प्रश्न में आपका जो राइट आंसर है वो ए है। डेटा सीरीज, डेटा टेबल्स एंड ग्रेड लाइंस से आप क्या कर सकते हैं, किसी प्रकार का चार्ट जो है वो तैयार कर सकते हैं। तो आंसर नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, तो प्रश्न नंबर 25 को देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एरियल क्या है? तो एरियल का मतलब क्या होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर, तो वो चीज देखेंगे। तो प्रश्न नंबर 25 का जो राइट आंसर है वो राइट आंसर डी है आपका। तो एक फॉन्ट है ये, एरियल क्या कहलाता है, एक आपका फॉन्ट माना जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 26 का है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सेव एज फीचर से क्या हो सकता है, सेव एज फीचर से, है ना। तो 26वें प्रश्न का जो राइट आंसर है, राइट आंसर सी इसका नहीं होगा, जो बी है वो इस आपका जो राइट आंसर रहेगा। तो बी इसका राइट आंसर रहेगा। खुली हुई फाइल अन्य नाम से सेव की जा सकती है। ठीक है, सेव एस के द्वारा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 27 सिक्वेयर सेल क्या है? सिक्वेयर सेल क्या है? तो 27वें प्रश्न का जो राइट आंसर रहेगा वो राइट आंसर डी रहेगा। तो एक वेबसाइट की वैधता का प्रमाणीकरण सॉफ्टवेयर क्या है, सिक्योर सेल कहलाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपका, तो 28वें प्रश्न को देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट विंडो 10 में सिस्टम रिस्टोर पॉइंट क्या है? किस विंडो में? माइक्रोसॉफ्ट विंडो 10 के अंदर सिस्टम रिस्टोर पॉइंट क्या कहलाता है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो बी इज राइट आंसर इसका रहेगा। तो बी इज राइट आंसर। सभी फाइलों को सिस्टम में पुनः स्थापित करता है। ठीक है, माइक्रो जो विंडो 10 का जो आपका सॉफ्टवेयर है वो। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 29वां प्रश्न क्या है, AEPS क्या दर्शाता है? AEPS क्या दर्शाता है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो आपके 29वें प्रश्न का जो राइट आंसर रहेगा वो सी इज राइट आंसर। आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम इसका राइट आंसर रहेगा। तो सी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपका, अगला प्रश्न 30वां प्रश्न है। निम्न में से कौन सी डिस्क को कई बार मिटाकर लिखने के काम में ले सकते हैं? तो आप एक बार जो डेटा है वो स्टोर करने के बाद उसको मिटाकर दोबारा उसमें नया डेटा भर सकते हैं। ऐसी कौन सी डिस्क है? तो ये डिस्क आपकी कौन सी रहेगी? तो इसका राइट आंसर रहेगा, राइट आंसर सी, CDRWN DVD-RW। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर रहेगा। अगली तरफ चलते हैं 31वें प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सा कार्य स्पेलिंग टूल से नहीं कर सकते? तो कौन सा कार्य नहीं कर सकते? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 31 का राइट आंसर रहेगा इसमें डी इज राइट आंसर इसका रहेगा। तो डी, इन सभी के द्वारा हम ये जो काम है वो नहीं किया जा सकता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपका, 32वें प्रश्न को देखते हैं। क्रेडिट कार्ड से भुगतान करते समय वेबसाइट को आवश्यक रूप से क्या किया जाता है? तो 32वें प्रश्न में आपका जो राइट आंसर रहेगा वो डी इज राइट आंसर रहेगा। तो डी में क्या है, HTTPS एंड OTP का प्रयोग करना क्या है, बहुत ही अनिवार्य माना जाता है। तो डी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न, तो 33वें प्रश्न का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका राइट आंसर इज ए।
तो पॉइंट ऑफ सेल आपकी केवल जब आप सेल करते हो किसी चीज़ का तभी आप पॉइंट ऑफ सेल का क्या कर सकते हो, इस्तेमाल कर सकते हो। तो इसमें राइट आंसर रहेगा आपका ए, 33वें प्रश्न के अंदर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो 34वां प्रश्न क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा प्लेटफॉर्म शिक्षा संबंधी कार्य के लिए नहीं है। तो शिक्षा संबंधी कार्य के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म नहीं है, तो राइट आंसर रहेगा इसमें ए, यूएसएसडी। यूएसएसडी आपके शिक्षा के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला प्लेटफॉर्म के अंदर नहीं आता है, यूएसएसडी जो आपका प्लेटफॉर्म जो है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं 35 में। ट्विटर प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर यूजर निम्न कार्य कर सकता है। तो ट्विटर में जो प्लेटफॉर्म है उसमें रजिस्टर यूजर जो है वो क्या क्या कार्य कर सकता है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो डी इज राइट आंसर, है ना। तो सभी ये जो सभी कार्य हैं उनको ट्विटर का जो प्लेटफॉर्म है उसमें जो रजिस्टर्ड यूजर है वो निम्न कार्य को कर सकता है। कहने का मतलब ये है 140 अक्षरों तक का संदेश भेज सकता है, अपने फॉलोवर्स को संदेश ट्विटर कर सकता है, किसी भी विषय पर हैशटैग बना सकता है, किसी भी ट्वीट कर सकता है, किसी भी चीज़ के बारे में हैशटैग कर सकता है और कितने भी प्रकार से 140 अक्षरों तक का संदेश जो है वो भेज सकता है। तो ये रहते हैं आपके RSCIT एग्जाम जो आपका आ रहा है 16 अक्टूबर 2022 के तहत, उसके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न। इसके साथ में वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।